क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप का साथ देंगे विपिन यादव सर? दोस्त, ये बातें हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि विपिन यादव सर का एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें मनीष कश्यप जी का तारीफ कर रहे थे, उनको अच्छा बता रहे थे। विपिन सर यहां तक बोल दिए कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए, वो एक युवा है, बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। हम जैसे युवा को चुनाव लड़ना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए कि युवा ही विकास कर सकता है। क्या मनीष कश्यप का साथ देने वाले हैं विपिन यादव सर? क्योंकि मनीष कश्यप ने विपिन यादव सर का साथ दिया है 2020 के चुनाव में। विपिन यादव सर का मनीष कश्यप ने साथ दिया, उनको चुनाव भी जितवाया। हालांकि वो मुखिया का चुनाव था तो मुखिया बन गए, मनीष कश्यप ने भी सहयोग किया, उनका चुनाव प्रचार किया, बहुत मदद किया। चलिए, वो मुखिया का चुनाव है तो उसको साइड में करते हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप का साथ देने वाले हैं? देखिए भैया, हमको तो नहीं लगता कि विपिन यादव सर और मनीष कश्यप कभी एक हो पाएंगे। हमको जितना लगता है उतना बता रहे हैं कि मनीष कश्यप और विपिन यादव सर कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इन लोगों का जो मुद्दा है एकदम सही है। मेरी विनती है महानार विधानसभा के लोगों से कि प्लीज एक मतदान विपिन सर के नाम करिए। विपिन यादव सर को हमने बहुत गालियां दिया है, बहुत उनके बारे में बोला है, पर मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि एक मतदान विपिन सर के नाम, चाहे वो निर्दलीय लड़े या किसी भी पार्टी से लड़े, प्लीज अपना एक वोट विपिन सर के नाम जोड़ दीजिएगा। देखिए, मनीष कश्यप में और विपिन सर में विवाद होते रहता है। विवाद आपसी निजी मामला भी हो सकता है, लेकिन बारी आई विकास की तो भैया चुनाव लड़िए। विपिन यादव सर जो जो बातें बोल रहे हैं उससे हम भी सहमत है, आपको भी सहमत होना चाहिए। हम इसमें मनीष कश्यप जी को नहीं जोड़ रहे हैं। मनीष कश्यप का जब विरोध करते हैं तो हम विपिन सर को जवाब देते हैं, उनको गाली भी देते हैं। पर अगर विपिन यादव सर विकास की बातें कर रहे हैं, जनता की मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए। एक बार विपिन सर को भी मौका दीजिए। और मनीष कश्यप भैया जी तो मैदान में उतर ही गए हैं, जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि विपिन सर ने भी जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी से बातें किया था कि प्लीज हमको टिकट दीजिए, अगर हम ईमानदार है तो, हमारा छवि अच्छा है तो हमको टिकट दीजिए, हम भी महानार से चुनाव लड़ने वाले हैं। पर उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है कि विपिन सर को टिकट देना है या नहीं देना है। विपिन यादव सर ने एक बात सही बोला है कि बिहार की या जितने भी देश के पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना टिकट बेचती है। टिकट कैसे बेचती है? जिसका नाम हुआ रहता है, कि जिसका नहीं भी नाम हुआ रहता है उससे कम बेसी करके टिकट फाइनल हो जाता है। बिहार में भी ये जो बड़े बड़े पार्टियां, चाहे बीजेपी को देखिए, आरजेडी को देखिए या फिर जन स्वराज को देखिए, अगर इन सभी पार्टियों के पास जाते हैं तो कम से कम 2 करोड़ तो आपको आसानी से देना पड़ेगा। सभी से पैसा नहीं मांगा जाता है, कुछ लोगों से पैसा मांगा जाता है, जो अपने मन से टिकट मांगने जाते हैं उनसे पैसा मांगा जाता है। ये सभी पार्टियों का यही हाल है, देश की सभी पार्टियों का। हम बिहार के पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, देश के जितना भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका नाम है, टिकट इसलिए खरीदते हैं लोग, अगर उस पार्टी से टिकट खरीदेंगे तो उस पार्टी का नेता के प्रचार करेगा और लोग जानेंगे कि उस प्रत्याशी, उस पार्टी का प्रत्याशी है तो इसको वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी सरकार बनती है, जिनको लगता है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये अच्छा विकास करेंगे, इसी के चलते उस पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं और वो टिकट खरीद के कोई कोई आया रहता है। विपिन यादव सर ने इस बात को पूरा अच्छे से समझाया है कि बिहार में पूरे देश भर में टिकट बेचा जाता है, 2 करोड़ रुपया लेके 3 करोड़ रुपया लेके टिकट बेचा जाता है। देखिए, अगर विपिन यादव सर चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे तो वो ऐलान कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, जनता को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मनीष भैया के समर्थकों से भी विनती है कि काहेला बुरा मानते हैं। ये सब अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ये सब होता रहता है मेरे भैया। अगर इतना छोटी छोटी बातों को लेकर बुरा मान जाएगा तो फिर कैसे लाइफ में आगे बढ़िएगा। ये सभी मुश्किलों का सामना करने का सीखिए कि कैसे ये अपने दुश्मनों से या अपने विरोधियों से सामना करते हैं, कैसे उनसे दूर होते हैं, कैसे उनसे समझते हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। अगर आपकी भी लाइफ में दुश्मन है तो इस बात को इग्नोर करिए, छोटा मोटा बात क्या देखते हैं, ये राजनीति में होता रहता है। विपिन यादव सर राजनीति कर रहे हैं, हमारे मनीष भैया भी राजनीति कर रहे हैं, ये होता रहता है। विचारधारा की लड़ाई है, आपसी कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, बस आपसी कोई लड़ाई नहीं है। अगर आज भी मनीष कश्यप विपिन सर से मिले तो अच्छी खासी रिश्ता है, उनकी पत्नी से भी अच्छी खासी रिश्ता है, मतलब विपिन सर की पत्नी मनीष कश्यप जी को भाई बोलती है, अच्छी बात है, वो हमारी भी बहन लगेगी, आपकी भी बहन लगेगी, अच्छी बात है। मनीष कश्यप जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए चनपटिया की जनता, बिहार में सिर्फ युवा को वोट दीजिए। जो बुढ़ार नेता है, क्या आपको लगता है वो विकास करने वाले हैं?
आप ही सब लोग देखिए, आपके गांव में जो बूढ़ बूढ़ लोग हैं, जो बुढ़ा जिसको बोल देते हैं, नहीं तो कुछ गलत समझेंगे, जो भी बुढ़ा लोग हैं, वो लोग काहे का सोचते हैं, पैसा जुगाते हैं, जो भी पेंशन आता है वो पैसा बार रखते हैं, आगे के देख के चलते हैं, अपन परिवार को देखते हैं। तो नेता सबका अपन जनता को देखेगा, अरे सब अपन देखता है। इस बात को समझिए, जितना भी बुढ़ा बुढ़ा नेता है सब अपन परिवार को देखता है कि साथ फिर बैठा के खिलाना है अपने पोते को, पोते के पोते को। ऐसे वो लोग पैसा रख के जाते हैं कि हमारा इतना जीवन चल सके। ये लोग इतना करप्शन करके घोटाला करके रख लेते हैं, लेकिन युवा के अंदर समझदारी होता है, परिवार का जैसे बोझ उठाना पड़ता है वैसे ही इन लोगों के ऊपर भी बोझ पड़ेगा, चाहे विपिन यादव सर के ऊपर बोझ पड़े या फिर मनीष कश्यप जी के ऊपर या फिर और कोई भी व्यक्ति के ऊपर। वर्तमान में जितने भी बिहार के नेता हैं 90% नेता ऐसा चोर ही हमको लगता है, बिना कुछ काम करते ही नहीं है, दिन भर आलतू फालतू की बातें करते हैं, बकवास करते हैं। दूसरी जगह विकास हो रहा है तो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है कि देखिए वहां पे मेट्रो बन रहा है। नेताजी लोगों का हालात देखे होंगे, युवा में भी ऐसे कुछ करप्शन करने वाले लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, सभी लोग जानते हैं कि वो कभी दुबई घूमते हैं, 1.5 लाख का कोट पहन के घूमते हैं, सबको मालूम है। चिराग पासवान जी, नमो धैर्य दिए, बुरा मत मानिएगा, अगर उनके सपोर्टर होंगे तो बुरा मत मानिएगा। देखिए इन नेताओं के बारे में बात नहीं करेंगे। मनीष भैया चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया से जन स्वराज के टिकट पर लड़ रहे या फिर निर्दलीय लड़े, आप सभी लोग एक मतदान मनीष कश्यप को जरूर करिए। और विपिन सर को भी जन स्वराज से टिकट मिलता है तो वो भी चुनाव लड़े, ऐसे तो निर्दलीय ऐलान कर दे कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए आपस में आप सभी लोग मत लड़िए, क्योंकि बिहार के लिए लड़ना है तो आपस में लड़ने से किसी को फायदा नहीं होगा और कंट्रोवर्सी होगा और 2-4 यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, गाली गलौज करेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप भी विपिन सर अगर चाहते हैं कि हम भी बिहार का विकास करें तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने आप से मतलब रखिए। एक दूसरे को टॉर्चर करने की क्या जरूरत है, गाली देने की क्या जरूरत है। मनीष कश्यप का विरोध करके आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, पर आपका छवि खराब होगा। अपने आप से मतलब रखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमिए, लोगों से बोलिए कि हम आपके लिए खड़ा हैं, आपकी हर मुसीबत में हम खड़ा होंगे, ऐसी बातें बोलिए। जाके वहां पे कुछ कामें करवाइए, आपका जो पंचायत है सलाह पंचायत, उसमें जाके घूमिए, दौरा करिए, कामें करिए। अभी तो मुखिया वर्तमान में, कुछ कामें करिए तब ना जनता आपको सपोर्ट करेगी। मनीष भैया का फैन फॉलोइंग कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी चनपटिया की जनता से विनती है कि मनीष कश्यप जी चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं, प्लीज आप सब लोग उनको सपोर्ट करिए और एक बार विधायक बनाइए, सदन में भेजिए। देखिए वो बिहार के लिए कितना कामें करते हैं। पहले जहां से जीतेंगे वहां के लिए करेंगे, धीरे धीरे अगर कोई बड़ा नेता बनते हैं तब बिहार के लिए सोचेंगे। चनपटिया से वो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़े या जन स्वराज पार्टी से लड़े, किसी भी पार्टी से आए, प्लीज मनीष कश्यप को ही वोट दीजिए। बाकी जो वहां के नेता है कितना काम किए हैं आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, इसलिए बोल रहे कि मनीष कश्यप जी को वोट दीजिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।